नमः शिवाय। राधे राधे। ऊपर वाला वो नहीं करता जो आप चाहते हैं, ऊपर वाला वो काम करता है जो वो चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारा जब कोई काम नहीं बनता तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर उसके बाद जब कई बार पता लगता है कि चलो ये तो अच्छे के लिए ही हुआ है, इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाला वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। एक इंजीनियर था, अच्छी कंपनी में सर्विस करता था, बहुत अच्छी जॉब थी, अच्छी तनख्वाह थी, सब तरह से सुखी था। लेकिन जब कई साल बीत गए, 4-5 साल नौकरी करते हुए हो गए, तो सोचता है न मेरी तनख्वाह बढ़ी, न प्रमोशन हुआ, इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूं। जब भगवान में वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, नौकरी लगी, जब भी सोचता कि भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, जो मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिल गई, पढ़ाई में भी मैं हमेशा अव्वल रहा, भगवान ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा किया। लेकिन जब उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, कुछ नहीं हुआ, तो सोचने लग गया कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अभी तक मेरी नई तनख्वाह बढ़ी है, नहीं मेरा प्रमोशन हुआ है। तो ये सोचते सोचते उसी दिन एक दूसरी कंपनी से उसके पास फोन आ जाता है। वो टाइम भी देता है कि इस समय आपका इंटरव्यू है और आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, दिन भी निश्चित कर देता है कि इस तारीख को आप आ जाना। सारा कुछ सोचता है। फिर जिस दिन वो तारीख आती है तो वो सोचता है कि उसकी आज कॉल आएगी और मैं दूसरी ड्यूटी जो है दूसरी कंपनी में लग जाऊंगा, वहां मेरी अच्छी पे होगी, जिससे मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। लेकिन उस दिन क्या होता है, उसके पास कोई घंटी नहीं आती। जो समय दे रखा था उसके उस हिसाब से उसने सुबह सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया। सोचा कि मैं जल्दी तैयार होके आज मेरी कंपनी में चला जाऊंगा, पता नहीं इंटरव्यू के लिए कब उसकी कॉल आ जाए। लेकिन जब सुबह कल अलार्म लगाया था, पता नहीं कब बोलकर अलार्म भी बंद हो गया और उसको नींद आई रही। उसके बाद उठता है और उठकर वो जल्दी जल्दी तैयार होता है। जाते समय जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगता है तो उसमें भी तेल खत्म हो जाता है। सोचता है पता नहीं आज तो मेरा दिन ही खराब है, पहले अलार्म नहीं बोला, अब ये मोटरसाइकिल भी आज इसका तेल खत्म होना था। सोचता सोचता सड़क पे जाता है, भागा भागा, सोचता है कोई ऑटो पकड़ लेता हूँ। काफी देर बाद एक ऑटो आता है और घर पे अपने खाने का टिफिन भी भूल जाता है। कंपनी में जाकर जब दोपहर का खाने का समय होता है तो सोचता हो आज तो मैं टिफिन भी नहीं लेकर आया, कैंटीन में जाकर ही भोजन कर लेता हूँ। वहां जाता है तो वो कैंटीन भी बंद मिलती है उसको। फिर वो बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवाता है, उसमें भी स्मेल आ रही है, वो भी गंदा मिलता है। सोचता है आज का दिन तो मेरा बहुत ही घटिया निकला है, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई भी काम मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। क्यों भगवान आज मेरे ऐसी परीक्षा ले रहा है कि आगे से आगे ही बुरा होता जा रहा है। और उस कंपनी से जो फोन आना था वो फोन भी उसके पास नहीं आता। रात होती है, वापिस घर आ जाता है। घर आता है तो घर में बिजली नहीं है और वो सोचता है कि चलो मैं ही फोन करके पूछ लेता हूँ। फोन उठाता है तो फोन भी बंद हो जाता है। फिर आराम से सो जाता है, घर के बाहर अपने चारपाई बिछाकर सोचता है। तो उसके दिमाग में जो विचार वो सोच रहा था, रात को नींद आने के बाद वही विचार आने शुरू हो गए। और उससे भगवान कह रहा है कि तेरा मोटरसाइकिल मैंने तेरा पहले अलार्म बंद किया, अलार्म इसलिए बंद कराया ताकि तुम सुबह जल्दी न उठ सके। उसके बाद मोटरसाइकिल का तेल अचानक खत्म हो गया, वो भी मेरे ही कारण है, ताकि तेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। और जिस कंपनी में तुम जॉब करना चाहता था, इसलिए वहां से कोई तेरी कॉल नहीं आई, तू फोन मिलाने लग गया तो तेरा फोन भी बंद मिला। इसके लिए तेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि जो कंपनी तेरे पास जहां से फोन आना था वो एक फ्रॉड था, वो तेरे को धोखा देना चाहता था। तेरे साथ बहुत गलत होता, तेरी ये नौकरी भी चली जाती और वो भी तेरे को लूट लेता। इसलिए मैंने तेरे साथ आज ये किया था। सुबह जब आंख खुलती है तो सोचता है सच में ये तो अच्छा ही हुआ। तभी उसके पास उस कंपनी से किसी और का फोन आता है, कहता है कि आप जो इंटरव्यू देना चाहते थे उस कंपनी में मत जाना, वो एक धोखेबाज इंसान है
आपकी दोनों तरफ से ही नौकरी चली जाएगी। आप जिसमें कर रहे हो वही काम करते रहो, और कुछ दिन बाद उसी कंपनी में उसका प्रमोशन भी हो जाता है, उसकी अच्छी तनख्वाह भी हो जाती है। और फिर वो सोचता है कि ऊपर वाले ने जो किया मेरे साथ अच्छा किया, ताकि मेरी नौकरी भी बच गई रह गई और मैं एक्सीडेंट होने से भी बच गया। तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला जो कुछ करता है हमारे साथ वो अच्छे के लिए ही होता है। आप कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे नजर मार कर देखना, आपके साथ भी कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और जब पता लगता है तो आप सोचते हो कि ये अच्छे के लिए ही हुआ। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास रखो। ऊपर वाला हमेशा ही आपके लिए अच्छा सोचता है, उसके ऊपर विश्वास रखो, उसको हमेशा धन्यवाद कहो। हे प्रभु, तूने जो भी मेरे साथ किया है वो सब मेरा एक प्रसाद के रूप में मैं उसको ग्रहण करता हूँ। जो कुछ मेरे लिए करता है बहुत अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए ऊपर वाले पे विश्वास रखो, वह आपके लिए सब कुछ अच्छा ही करता है। इसलिए कभी भी मन में ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए जो ऊपर वाले पे विश्वास समझो, और ये समझो कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। हमेशा यही भावना मन में रखना, क्योंकि जब अच्छा होता है, जब खुश होते हैं, जब थोड़ा सा गलत हो जाता है तो दुखी होते हैं, लेकिन एक दिन जब पता लगता है सोचते हैं कि ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है, और कई बार बहुत अच्छा होता है। भगवान हर चीज का इशारा भी करता है और हमारे लिए हमेशा अच्छा करता है। इसलिए भगवान में आस्था रखो, उसी पे विश्वास रखो, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा।